बहुत से ऐसे हमें जो जनरल इंफॉर्मेशन प्लांट्स की है वो सभी के पास है, वो सभी के पास है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन थोड़ा उसके ऊपर भी रिवीजन करना जरूरी है ना। ओके, तो बढ़ते हैं आज की क्लास के तरफ, जो हमारे किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर। एनीबडी लिसनिंग में, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सुन पा रहे हो मुझे? ओके, हम सबसे पहले प्लांट के कैरेक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटी, तो उनकी कैरेक्टर क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच विल स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी कहते हैं, है ना। लेकिन जिसमें हम प्लांट्स, बॉटनी तो कहते हैं, इट इज अ बॉटनी ब्रांच। Which branch? Botany. Okay. It is the branch of botany. लेकिन इसी को हम एक नोट करना है, फैक्टोलॉजी भी कहते हैं, जहाँ पर हम प्लांट्स का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम फैक्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टोलॉजी। PHYTO। ओके, बॉटनी सभी को पता है ना, इसमें प्लांट्स के क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, उसे बॉटनी कहते हैं। लेकिन जहाँ पर प्लांट्स किंगडम के क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको डीपली पढ़ाई करते हैं, स्पेशल पढ़ाई करते हैं। उसकी कौन सी पढ़ाई करते हैं? स्पेशल पढ़ाई, है ना, स्पेशल स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फाइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोलॉजी। अब ये जो किंगडम है प्लांटी, कौन सा? प्लांटी किंगडम इंक्लूड्स ग्रीन, ब्राउन, रेड algae, liverworts, mosses, ferns, seed plants, without seed plants, flowering plants, non-flowering plants, ये सभी काय में आ गए? प्लांटी में आ गए, किंगडम प्लांटी। एक बात आपको फिर से देखना है कि जो हमने इससे पहले ये जो देखा था, कौन सा, फंगाई वगैरह, है ना, ये भी प्लांट किंगडम में आता है। कौन से किंगडम में आता है? प्लांट किंगडम। लेकिन उसको स्पेशल एक ग्रुप दे दिया, एक स्पेशल किंगडम दे दिया। अंडरस्टैंड? प्लांट किंगडम में क्या आता है? रेड, ग्रीन, ब्राउन algae। algae तो पता है ना आप लोगों को? ओके, liverworts, ओके, mosses, ferns, seed plant, flowering plants, non flowering plants, ये सभी काय में आ गए? प्लांटी में आ गए। कौन से किंगडम में आ गए? प्लांटी। ओके, अब ये जो प्लांटी किंगडम के जो मेंबर है, मेंबर मीन्स सदस्य, उसमें जो आते हैं है ना, वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स रहते हैं। कैसे रहते हैं? यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी है उसमें जो यूनि में आते हैं। क्या में आते हैं? Unicellular and colonial member are also includes in this kingdom. Colonial पता है ना आप लोगों को? इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कॉलोनियल, व्हाट इज मीन बाय कॉलोनियल, कॉलोनियल ग्रुप, पता है ना, जो ग्रुप में रहते हैं एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, है ना। इससे पहले आप लोगों को बताया।
Unicellular and colonial member also includes in this kingdom. Which kingdom? Planty kingdom. Understand? Yes. For example, green and red algae. ग्रीन और ये जो रेड अलगी है ये यूनिसेलुलर है। कौन सा है? यूनिसेलुलर। कॉलोनियल मेंबर्स है ये। कौन से मेंबर्स है? कॉलोनियल मेंबर्स। अंडरस्टैंड? कॉलोनियल मेंबर। हाँ। रेड एंड ग्रीन अलगी। रेड अलगी। Cell all surrounded by cell wall. It contains cellulose. अब प्लांट किंगडम की जो सेल रहती है, यूरी ऑर्गेनिजम्स द यूनिट पार्ट ऑफ द बॉडी आर सेल। सभी को पता है कोई भी बॉडी रहे ऑर्गेनिजम्स की वो सेल से बनती है ना। तो ये प्लांटी किंगडम की जो सेल बॉडी है उस सेल बॉडी में क्या रहता है? सेल्यूलोज रहता है। क्या रहता है? सेल्यूलोज। नोट करना है कि प्लांट किंगडम के जो सेल है, ओके, उसके जो सेल वॉल है, सेल में जो सेल वॉल है सराउंडेड बाय, उनकी सेल कैसे बनी हुई रहती है? सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट रहते हैं उसमें। क्या रहते हैं? सेल वॉल प्रेजेंट, जिसमें क्या रहता है? सेल्यूलोज। क्या रहता है? अंडरस्टैंड? मैच्योर सेल्स यूजुअली possess a single central vacuole. हमने इससे पहले प्लांट का देखा था। मैच्योर, मेरिस्टेम जोन, लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स, मैच्योर जोन्स। तो ये जो प्लांट का जो मैच्योर जोन है वहां पर सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। ये भी ध्यान रखना है। कौन सा वैक्यूल? सिंगल। अब ये जो है प्लांट्स, इनका जो रिजर्व ऑफ फूड है, क्या है? रिजर्व ऑफ फूड, स्टोरेज फूड, रिजर्व ऑफ फूड, वो रहता है स्टार्च। क्या रहता है? स्टार्च। कौन से? ग्रीन अलगी एंड एम्ब्रियोफाइट्स जो ऑर्गेनिजम्स है। कौन से? ग्रीन अलगी एंड एम्ब्रियोफाइट्स। दे कंटेन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट प्लास्टिड्स। जो अलगी है, अलगी के अंदर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कौन सा रहता है? प्लास्टिड्स। कौन सा रहता है? प्लास्टिड्स। अंडरस्टैंड? ब्रांचेस आर प्रेजेंट। प्लांटी किंगडम के जो है मेंबर्स, उनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? ब्रांचेस। क्या प्रेजेंट रहते हैं? ब्रांचेस। इस वजह से इनका शेप इरेगुलर रहता है। कैसा रहता है? इरेगुलर। रेगुलर एंड इरेगुलर शेप तो आप लोगों को पता है। ओके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज क्वाइट कॉमन, यानी कि कुछ प्लांटी के जो रहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अलगी होगा, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो रिप्रोडक्शन टाइप्स है, कुछ मेंबर्स में क्या रहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन अल्गल ग्रुप। अब जो अल्गल ग्रुप है, अल्गल ग्रुप में क्या है? ग्रीन, ब्लू, ब्राउन अलगी जो आ गए, है ना। ये हो गया कौन सा ग्रुप? अल्गल ग्रुप। तो अल्गल ग्रुप में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसके थ्रू? स्पोर्स के थ्रू। किसके थ्रू? स्पोर्स। स्पोर्स रहते हैं उसके ऊपर। क्या रहते हैं? स्पोर्स। अंडरस्टैंड? अब ये जो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है प्लांटी किंगडम के, क्या है? कौन से? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए उनके लिए सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन से? सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं।
अंडरस्टैंड? तो एक बात यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो प्लांटी किंगडम्स के जो मेंबर्स है, अगर उनका हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो 3 टाइप्स में रिप्रोडक्शन होता है उनका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टैंड? You would understand, online students? This is a characteristics of plant kingdom. Okay? Yes. They are both 2 types, unicellular and multicellular. Eukaryotics also. Okay? Yes. They are surrounded by cell wall. उनकी जो सेल है उनके सराउंडेड में क्या रहते हैं? सेल वॉल. They are what present? Cellulose present. What present? Cellular present. Okay. Photosynthesis pigment are what? Plastids. What? Plastids. Okay. Algal group also present here. है ना? 3-4 types of members are green, blue, brown algae, forms, liverworts, okay, like etc. Flowering plants, non-flowering plants, seeded plants, not seeded plants also includes in the planting kingdom. Their body structure is irregular shape because what present? Branches present. इनकी बॉडी में क्या रहते हैं? Branches. Okay. So now classifications of planting. अभी हमने क्या देखे? कैरेक्टर देखे. अभी हमने क्या देखे? कैरेक्टर. Okay. अब हम क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट. 1883 ऑगस्ट विक्लर. साइंटिस्ट नेम व्हाट? ऑगस्ट विक्लर डिवाइडेड प्लांट किंगडम. किसने? 1883 में. नोट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने करी? ऑगस्ट विक्लर ने. किसने? विक्लर ने. कब करी? 1883 में. कब करी? 1883 में. इससे पहले भी हमने देखा है जब हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था ना? याद है? ओके. तो ऑगस्ट विक्लर ने जो प्लांट किंगडम है इसके 2 सब किंगडम डिवाइड किए. ध्यान में रखना है, प्लांट के 2 सब किंगडम्स प्रेजेंट है. कितने? 2. अब वो सब किंगडम्स किसके बेस में डिवाइड किए उन्होंने? प्रेजेंस और एब्सेंट सीड्स. नोट करना है. 1883 में ऑगस्ट विक्लर साइंटिस्ट उसको हम बायोनिस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बायोनिस्ट या फिर बॉटनिस्ट बोलते हैं, क्योंकि बॉटनी का साइंटिस्ट है. ओके. तो जो साइंटिस्ट थे बॉटनिस्ट, 1883 में ऑगस्ट विक्लर ने 2 सब किंगडम डिवाइड करे थे. काय में? किंगडम ऑफ प्लांटिक. किंगडम ऑफ प्लांटिक. Which basis? प्रेजेंस और एब्सेंट सीडेड, यानी कि उस प्लांट को सीड है या नहीं है. सीड है या नहीं है. ओके. ये उनका बेस था डिवाइड करने का. क्रिप्टोग्राम्स, फाइनरोग्राम्स.
अब वो सब किंगडम क्या है दो प्लांट के? प्लांटिक किंगडम्स के आर प्लांटिक किंगडम्स सब किंगडम्स आर टू। कौन से? क्रिप्टोगैम्स, फैनोरोग्राम्स। हैं? किसकी? क्रिप्टोगैम्स की CRYPTO GAME फैनरो PHANE ROGAMAE। ध्यान में रखना है, क्या रखना है? ध्यान में रखना है आप लोगों को कि प्लांटिक किंगडम के जो दो सब किंगडम्स है वो कौन से हैं? क्रिप्टोगैम्स और फैनोरोग्राम्स। ओके, अंडरस्टैंड? किसके बेस में किया था? सीड प्लांट्स एंड विदाउट सीड प्लांट्स, यानी कि उस प्लांट्स को सीड है, प्रेजेंस ऑफ सीड्स एंड एब्सेंट ऑफ सीड्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑगस्ट विगलर 1883 में जो दो सब किंगडम डिवाइड करे थे प्लांटिक किंगडम के, वो किसके बेस पर करे थे? तो किसके बेस पर करे? बेस क्या है? प्रेजेंस ऑफ एब्सेंट सीड्स, है ना? Yes. अब हम देखते हैं क्रिप्टोगैम्स क्या है। फर्स्ट किंगडम्स आर क्रिप्टोग्राम्स। फर्स्ट किंगडम्स आर लोअर प्लांट्स इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर हिडन। क्रिप्टोग्राम्स में लोअर प्लांट आते हैं। कौन से प्लांट? लोअर प्लांट्स जिसमें सेक्स ऑर्गन्स यह हिडन रहता है। क्या रहता है? हिडन मींस नहीं रहता। ओके, सीड्स एंड फ्लावर अपसेंट। सीड्स एंड फ्लावर अपसेंट। क्रिप्टोग्राम्स में क्या है? सेक्स ऑर्गन आर हिडन, सीड्स फ्लावर आर अपसेंट। मीन्स जो प्लांट्स में फ्लावर नहीं आते, सीड्स नहीं आते, उनको सेक्स ऑर्गन्स नहीं रहते, है ना, वैसे प्लांट्स का सब किंगडम ग्रुप कौन सा हो गया? फिर कौन से ग्रुप में आते हो? कौन से सब किंगडम में आते हैं? क्रिप्टोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स इंक्लूड्स थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब ये जो है क्रिप्टोगैम्स, इसके 3 ग्रुप अलग किए फिर से। पहला है थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। पी साइलेंट रहता है इसमें, ठीक है? पी से स्टार्ट होता है। अंडरस्टैंड? क्रिप्टोग्राम्स ग्रुप सब किंगडम्स में क्या है? विदाउट सीड एंड फ्लावरिंग, विदाउट फ्लावरिंग प्लांट्स includes. Okay, hidden sex organs. Cryptograms includes thallophytes, bryophytes and pteridophytes. Understand? Second subkingdoms, phanerogams. Second subkingdom कौन सा है? इसमें कौन से प्लांट आते हैं? हायर प्लांट। क्रिप्टोग्राम्स में लोअर प्लांट। कौन से प्लांट? लोअर प्लांट। Which sex organs are evident, यानी कि इसमें सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? सेक्स ऑर्गन रहते हैं। सीड्स, फ्लावर्स प्रेजेंट। इसमें सीड और फ्लावर प्रेजेंट है।
ओके है ना, काय में फाइब्रोग्राम्स। इट्स इंक्लूड्स जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। इससे पहले भी आप लोगों को बताया ना। जिम्नोस्पर्म मीन्स एंजियोस्पर्म्स है ना। अंडरस्टैंड? नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटिंग, ओके। कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया? ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटिंग ऑगस्ट विकलर 1883 में इन्होंने प्रपोज की थी, ओके। किसके बेस पर? प्रेजेंस और एब्सेंट सीड्स एंड फ्लावर, है ना। इन्होंने 2 सब किंगडम्स डिवाइड कर दिए थे, यानी कि किंगडम्स प्लांटिंग, उसके सब किंगडम्स क्या हो गए? 2 किंगडम्स, क्रिप्टोगैम्स एंड प्लांट्स। क्रिप्टोगैम्स क्या है? लोअर प्लांट्स, हिडन सेक्स ऑर्गन्स, सीड एंड फ्लावर गायब रहते उसमें, ओके। अब ये जो क्रिप्टोगैम्स है इसमें सीड्स फ्लावर गायब है। अब एक ही ग्रुप में डालना पड़ता है कि उनको? नहीं, उनको फिर अलग अलग ग्रुप में उसके 3 कैटेगरी तैयार करते। कितनी? 3। थाइलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड ब्रेडोफाइट्स। अंडरस्टैंड? उसके बाद सेकेंड है फेनोग्राम्स। सीड्स फ्लावर्स आर प्रेजेंट, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, एविडेंट है। वो एविडेंट है मींस सबूत है, मींस दिखाई दे रहा है, मींस प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। हायर प्लांट्स इज इंक्लूड्स इन दिस सब किंगडम ग्रुप। कौन सा सब किंगडम ग्रुप? फेनोग्राम्स। अब इसमें 2 ग्रुप कैटेगरी तैयार कर दी। कौन कौन सी? एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। अब हमने एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इसमें देखा था। इससे पहले में मॉर्फोलॉजिकल और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखा था ना? देखा नहीं था? हाँ। अंडरस्टैंड? अब क्रिप्टोगैम्स फर्स्ट थाइलोफाइट्स। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? थाइलोफाइट्स। थाइलोफाइट्स क्या है? एंग्लोर 1836। जो एंग्लर जो बॉटनिस्ट थे इन्होंने 1836 डिवाइडेड प्लांट्स इनटू थाइलोफाइट्स। अब थाइलोफाइट्स मींस plant's body thallus like and there is no embryo formation। जिसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है उसकी बॉडी एक प्रकार की थैलस जैसी होती है। किसकी जैसी? थैलस। अपने फ्लावर में नहीं है थैलस, ओके। An embryophyte zygote develops into multicellular embryo। अब उसके अंदर जो एक और आता है एम्ब्रियोफाइट, जिसमें जायगोट क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। काय में? मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। काय में? मल्टीसेलुलर। लेकिन थैलस में प्लांट्स बॉडी थैलस लाइक देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि उसमें गमेंट्स वगैरह प्रेजेंट नहीं। गमेंट्स सब प्रेजेंट होते हैं। गमेंट्स प्रेजेंट होना मीन एम्ब्रियो तैयार होना। अंडरस्टैंड? थाइलोफाइट्स में आता है अलगी, अलगल ग्रुप। व्हिच ग्रुप? जिसमें हम अलगी की स्टडी करते। क्या करते हैं? स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी।
या फिर हम इसको इकोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PHYCO, है ना। एंड एल्गोलॉजी भी बोलते हैं उसको। ध्यान में रखना है, जिसमें हम अलगी का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसको एल्गोलॉजी या तो इकोलॉजी भी बोलते हैं। काय में आता है एल्गल ग्रुप? थैलोफाइट्स। काय में आता है? दे आर थैलोज। उसमें क्या रहता है? थैलोज। ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक है क्या? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है फिर? ऑटोट्रॉपिक। नॉन वास्कुलर प्लांट्स, वास्कुलर बंडल नहीं रहते, जाइलम और फोइलिया, यानी कि स्पेशल ब्लड, यानी कि वाटर ट्रांसफर करने के लिए, मिनरल ट्रांसफर करने के लिए इनके पास वास्कुलर बंडल नहीं रहते। ये नॉन वास्कुलर है, यानी कि जाइलम फोइलम आर एब्सेंट। हैविंग यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन। अंडरस्टैंड? नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इनमें एम्ब्रियो फॉर्मेट होता है? फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेशन होता है क्या? अंडरस्टैंड? फादर ऑफ एल्गोलॉजी फ्रिट्ज 1935। फादर ऑफ एल्गोलॉजी किसको बोलते? फ्रिट्ज। फ्रिट्ज, उसको फ्रिट्ज बोलो या फिर फ्रिट्ज बोलो। FRITSCH। ये एल्गोलॉजी ऑफ फादर। फ्रिट्ज है ना। अलगल ग्रुप में क्या है फिर? नॉन वास्कुलर रहते हो, मीन्स वास्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट, है ना। दे आर ऑटोट्रॉपिक, दे आर ऑटोट्रॉपिक। थैलोज, यूनिसेल्ड सेल्स ऑर्गन रहते हैं उनको। अंडरस्टैंड? अब इनकी स्पेशलाइज हैबिटेट्स क्या है भाई? किसकी? अलगी की। स्पेशलाइज हैबिटेट्स यानी कि वो कहाँ पर वो स्पेशली ग्रो होते हैं? नहीं, बहुत जगह होते हैं। 8 टाइप्स है उसके। नहीं, पहला है क्रायोफाइट्स। पहली अलगी है क्रायोफाइट्स अलगी। प्लांट ग्रोविंग ऑन स्नो एंड आइस। स्नो और आइस, बर्फ, जो बर्फीला जो एरिया रहता है ना, वहां पर जो अलगल आती है, अलगी आती है, ओके, वहां पर जो ग्रो होती है वो प्लांट्स ग्रोइंग ऑन स्नो और आइस, क्रायोफाइट्स बोलते हैं इसको। क्या है? क्रायोफाइट्स। सेकेंड है थर्मोफाइट्स। क्या है सेकेंड? थर्मोफाइट्स। प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट वाटर, गर्म पानी में जो प्लांट्स आते हैं, है ना, तो क्या हो गए? थर्मोफाइट्स। थर्ड है एपिफाइट्स। थर्ड है एपिफाइट्स। सेवरल अलगल फ्रॉम ग्रो ऑन अदर प्लांट। कुछ अलगल जो है वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। आप लोगों ने खेतों में देखना, मोह वगैरह के झाड़ या फिर कोई झाड़ के ऊपर ऐसे हरी हरी चादर जैसी आ जाती है, आती है ना, वो हो गए एपिफाइट्स।